हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई है वो भी निरंतर जारी होगी। ठीक है, तो अपनों ने कक्षा 10 के गणित के सिलेबस में स्टार्ट किया था। तो पहले चैप्टर में आपको करवाया गया था, यानी आपको पहली क्लास में आपको करवाया गया था कि जो अपनी पहली प्रश्नावली थी वास्तविक संख्याएं, उनकी बेसिक जानकारी आपको पढ़ाई गई थी। तो उसके अंतर्गत अपने देखा था अभी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, यानी उसमें आपको प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था और अपनों ने उसके अंतर्गत प्रीमिय अप्रीमिय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो अपने अब बात करते हैं कक्षा 10 में, थोड़ा सा अपने देखते हैं अभी अपने सिलेबस में कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हैं, क्या कुछ है। तो ये देखो, ये कक्षा 10 की गणित की किताब है, एनसीईआरटी बोर्ड की किताब है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है। ये आपका सिलेबस ये रहा। अब ये देखो, आपका चैप्टर्स आपके यहाँ दे रखे हैं। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, और तीसरा चैप्टर है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा चैप्टर है आपके द्विघात समीकरण। और आगे देखते हैं, आपका पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, और आपका छठा चैप्टर है त्रिभुज, और सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, और आठवां है त्रिकोण, और इसके आगे आपका नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और फिर है 10वां वर्त, और 11वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 13वां है सांख्यिकी। ठीक है, और अपना अंतिम चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स हैं। तो अपनी बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की। तो ये अपना वास्तविक संख्याएं हो गया। वास्तविक संख्याओं में अपनों ने पढ़ लिया था, यानी इसकी बेसिक जानकारी है वो अपनों ने पढ़ ली थी। तो अब देखो, ये आपकी 1.1 है। 1.1 में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यानी ये आपके क्या है, संख्याएं आपको दी गई है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अपने देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो अपने 140 आ गया, 156 आ गया, 3825 आ गया, 5005 आ गया, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दर्शाना है। ठीक है, यानी इनके खंड यानी इनके टुकड़े करने हैं गुणा के रूप में। ठीक है, तो अपने सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी वही संख्याएं जिनमें कम से कम दो ही संख्याओं का भाग जाए। एक तो किसका जाए, स्वयं का जाए, और एक किसका जाए, एक का जाए। ठीक है, यानी इन दो संख्याओं का इनके अंदर भाग जाता है। जैसे अपने बात करते हैं दो की, तो देखो दो देखो भाज्य है अभाज्य है। देखते हैं अपने दो में देखो, एक तो दो का भाग जा रहा है यानी स्वयं का भाग जा रहा है, और एक एक का ही भाग जा रहा है। इनके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है जिसमें इनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो दो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं तीन की। तो तीन देखो, तीन में देखो किसका भाग जा रहा है, एक तो तीन का जा रहा है और एक किसका जा रहा है, स्वयं का। तो ये भी अपनी कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो यानी दो भी अभाज्य है, तीन भी अभाज्य है, और देखो पाँच, पाँच देखो अभाज्य है क्योंकि इसमें भी स्वयं और पाँच का जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे सात है, ठीक है, फिर 11 है, ऐसे आगे अभाज्य संख्याएं आपकी आगे चलती रहती है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती है। जिनमें कम से कम तीन संख्याओं का भाग जाए वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको इन के रूप में लिखना है, या तो दो के रूप में लिखो, या तीन, या पाँच, या सात, या 11, या इससे आगे जो भी अभाज्य संख्या आती है उनके रूप में लिखना है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। जैसे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपका 140 है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ गुणनफल आराम से आते होंगे। ठीक है, तो अपने देखते हैं, अगर नहीं आते हैं तो ये करके देखते हैं। देखो 140 है, सबसे पहले अपने इसमें दो का भाग देके देखेंगे वे दो का जाता है या नहीं जाता। हमें पता है कि इसका अंतिम अंक क्या है, जीरो है। जीरो यानी सम संख्या है, इसलिए इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या में दो से विभाजित होती है सारी सम संख्याएं। तो देखो इसमें दो का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आएगा। ठीक है, आप इसे भाग करके देख लेना। 140 में दो का भाग दोगे तो देखो
ये 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 बच जाएगा तो कितना आया 70। अब फिर देखते हैं इसमें 2 का भाग जाता है क्या, फिर भी जाता है, हमें पता है ये भी सम संख्या आ गई। तो इसमें देखो 70 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं अपने भाग दे के देखें, 35 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, फिर किसका जाएगा 5 का जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और हमें पता है 7 अभाज्य संख्या है तो इसमें इसका ही भाग जाएगा 7 का। तो अब देखो इनको क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख देंगे, ठीक है। आप इनको अगर गुणा करके देखोगे तो आपका 140 ही आएगा, इसका मतलब अपना ये गुणनखंड क्या है सही है, ठीक है। अब देखो सारी देखो इनमें अभाज्य संख्याएं आ रही है, ठीक है। अब यह आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, 2 2 12 तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, गुणा 5 गुणा में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपका इसका पहला चेप क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दूसरे की, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है आपका 156 है, 156 में वही है अपने, फिर देखेंगे अपने 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। अब इसमें बताओ, आप बताओ 2 का भाग जाएगा क्या, हाँ इसमें जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 6 है, 6 हमें पता है कौन सी संख्या होती है सम संख्या होती है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो अब इसमें 2 का भाग आप करके देखोगे 156 में आपको 2 का भाग देना है तो आपका कितना आएगा, देखो 2 7 14, 1 2 8 16 यानी 78 यानी 78, किसका भाग दिया 2 का। अब 78 में फिर देखेंगे 2 का भाग जाता है क्या, इसमें भी जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 8 आ गया, 8 इसका मतलब सम संख्या 2 का भाग जाएगा। तो अब अपने देखेंगे कितना आ जाएगा, आप भाग दे के देखो 39 आएगा, ठीक है 39 आएगा। अब 39 में देखो 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 9 है, 9 क्या है विषम है, तो इसका में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे अपने 3 का भाग, तो 3 का भाग देखेंगे तो आप अगर 39 में 3 का भाग दोगे तो आपका ये आएगा 13, ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हो। फिर हमें पता 13 है बचे तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। अब इसको किस रूप में लिख सकते हो आप, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। 2 का 2 से गुणा करना, फिर इससे करना, फिर इससे करना, तो आपका उत्तर 156 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप में इसका तीसरा है, ठीक है, तीसरा है आपके 3825, ठीक है। तो अपने 3825 में सबसे पहले 2 का भाग देखेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 5 का मतलब ये कौन सी संख्या है, ये आपकी विषम आ गई, तो इसमें आपका भाग जाएगा 3 का, ठीक है। तो 3 का देखते हैं, 3825 में आपको भाग देना है 3 का, तो आपका क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और ऊपर से 8 आ गया तो 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया और साथ ही क्या आ गया 21, 2 में से 1 गया 1 और 5 दिया क्या आ गया 15, ठीक है। यानी आपका 3 का अगर आपने इसमें भाग दिया तो आपका कितना आया 1275। अब देखते हैं अपने इसमें, फिर देखते हैं 2 का भाग जाता है क्या, इसमें 2 का भाग नहीं जाता तो अपने क्योंकि विषम है ये, फिर 1275 में किसका भाग देखेंगे आप, 1275 में आप भाग देखेंगे 3 का, तो 1275 में 3 का भाग दे के देखते हैं तो 3 चौके 12, ऊपर से 7 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, फिर 5, 3 5 क्या आ गया 15, तो 3 का भाग दिया कितना आया 425। अब अपने देखते हैं 425 में किसका भाग जाता है, 425 में अपने देखते हैं 5 का भाग जाता है क्या, तो देखो क्योंकि 3 का तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब 5 का देखते हैं तो देखो 8 5 क्या हो गया 40, 2 और 5 5 25 हो गया, यानी अपने इसमें अगर 5 का भाग देंगे, ठीक है, इसमें अगर अपने 5 का भाग देंगे तो आपका आएगा 85, ठीक है। अब देखें अपने आगे देखें तो 85 में फिर आपका देख रहे हैं 5 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 एकम 5 और 17 5 तो इसमें देखो 17 आ गया, इधर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको देखो आप किस रूप में लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। तो देखो ये सारे क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब अपना आगे वाला क्वेश्चन है
अपने ये थोड़ा सा रफ कार्य इसके अंदर ही कर दिया। चलो आगे वाली क्लास में इनको अलग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे वाला अपना क्वेश्चन है 5005। इसके अंदर देखेंगे अपने किसका भाग जाएगा, ठीक है। तो 5005 में सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, तो कितना आएगा 1001। अब इसके अंतर्गत आपका किसका भाग जाएगा, आपका 7 का जाएगा, ठीक है। तो आप 7 का भाग करके देखो, 7 एकम 7 3 7 चौके 28, कितना आ गया 2 आ गया, और कितना आ जाएगा ऊपर से 7 या 21, ठीक है। तो 143 आ जाएगा, ठीक है। अब 143 में हमें पता है किसका भाग जाता है, 143 में भाग जाता है आपका 11 का, ठीक है। तो 11 एकम 11, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, ऊपर से 3 तो 11 दिया 33, यानी आपका आएगा 13। अब हमें पता है 13 में 13 का ही भाग जाएगा, ठीक है। अब इसको किस रूप में लिख देंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब इसको आप हल करोगे तो आपका 5005 आएगा। अब इसका एक और बच गया। अब उन्होंने आगे वाला 5वां है 7429, अब ये बच गया। अब इसमें भी अपने देखेंगे भी किस किन संख्याओं का भाग जा रहा है। 9 है तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप भाग कर करके देखोगे तो इसमें भाग जाएगा 17 का। 17 में 34 53 17 चौकी 68, 17 4 यानी 68, 14 में से 8 गए, कितने रहेंगे 14 में से 8 गए रहेंगे आपके 6, ऊपर से उतर जाएगा 2। अब 17 में 17 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 17 दिया 51। अब 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ऊपर से उतर गया 9। तो 17 साथी क्या होता है 119। तो आपका क्या आ गया 437। किसका भाग दिया आपने 17 का, ठीक है। अब इसमें आपका भाग जाएगा 19 का, ठीक है। तो फिर क्या आएगा आपकी 23 आएगा, ठीक है। अब फिर इसमें 23 में आपका भाग जाएगा 23 का, ठीक है। तो आपका 1 आ जाएगा। तो इसको भी किस रूप में लिख सकते हो 23, क्योंकि ये तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें आप, ताकि आपकी कंप्लीट सिलेबस है वो अन्य बच्चों तक ही आपका ये पहुँचे, ठीक है। तो अपने डेली आपकी एक क्लास आपकी आया करेगी, और क्लास का टाइम अपने 1-2 दिनों में डिसाइड कर लेंगे भी कितने बजे आपकी डेली क्लास अपलोड होगी, ठीक है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।